लगभग कितने होंगे जी? कितने होंगे? 400 जी? 400, 450, 500, 500 बैठे हैं। एक साल में कितने गुरुवार आते हैं? 52। 10 फेस्टिवल लगा लो बड़े बड़े, होली, दिवाली, मम्मा डे, बाबा डे, दादी डे, है ना, राखी, जन्माष्टमी, ऐसे हमारे 10 बड़े बड़े पूरे साल के फेस्टिवल, और 52 गुरुवार कितने हो जाते हैं? 62। और बैठे कितने हैं यहाँ पे? 500। अगर हम 10 लोगों का भी एक ग्रुप बनाए तो एक बड़ा ब्रह्म भोजन साल का, और एक गुरुवार को बड़ी इजीली बाबा को और बाबा के बच्चों को नहीं खिला सकते हम? सोचिए, यस या नो? खिला सकते हैं ना। और जिसमें हर तरीके से मेरा पुण्य होने वाला है, मेरी भोगनाई जाने वाली है, मेरा कष्ट जाने वाला है। कैसे जाएगा वो मैं अभी बताती हूँ आपको। बस शर्ते मेरी भावनाओं में स्वार्थ मिक्स ना हो। स्वार्थ से नहीं, भावनाओं से काम चलेगा। मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज मेरे दिमाग में हो। जब मैं यह संकल्प करती हूँ कि आज का गुरुवार मुझे बाबा के साथ सेलिब्रेट करना है, आज मुझे अपनी तकदीर को बढ़ाना है, अपनी किस्मत को चमकाना है। पर ऐसा नहीं कि लो बहन जी पकड़ो पैसा, कल भोग लगा देना। बहन जी ने कहा भैया आ तो जाना सुबह भोग में। नहीं बहन जी कल तो बहुत बिजी हूँ, नहीं आ सकता। अच्छा, फिर बहन जी ने दोपहर को फोन किया, भैया भोग खाने तो आ जाओ। देखूंगा बहन जी, टाइम मिला तो आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं। लग गया भोग। तो जब बहन जी भोग लेके बाबा के पास जाएगी तो बाबा भी कहेगा ठीक है बच्चे, बाबा बच्चे को याद कर दे देना। जैसी जिसकी भावना। अब एक माता जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उसने 10-10 पैसा, 1-1 रुपया 10 दिन से 15 दिन से बचाया, पैदल चल के बाजार में गई, कुछ अच्छे अच्छे फूल ढूंढ के लाई, अपने हाथों से फूल की माला बना करके लेकर आई, बूढ़े हाथ कांपते हुए बहन जी के पास आके बोलती है, बहन जी मेरी ये 3 फूल बाबा की थाली में रख लेना। बड़ी श्रद्धा और बड़ी भावना से लेकर आई हूँ, पेट पे पट्टी बांध कर बचा बचा कर तब लेकर आई हूँ। बहन जी ने बड़े रिस्पेक्ट से उसके फ्रूट पकड़े, थाली में रख दिए। बाबा के पास थाली जाती है। अब देखिए क्या होता है, भगवान भी मुस्कुराते अपने सिंहासन को छोड़ते हैं, 10 कदम आगे बढ़ते हैं, दोनों हाथ फैलाकर वो सर झुकाकर थाली लेते हैं, क्योंकि वो केवल भूखा भावनाओं का है, वो किसी के पकवानों का भूखा नहीं है। इस तरह से हम भगवान को राजी कर सकते हैं, बांध सकते हैं। स्वार्थ मिक्स ना हो, काम उतारने वाली बात ना हो, दिल से हो उसके लिए जो कुछ भी हो, दिल से। तो एक तो जब संकल्प करें हम भावनाओं से करें। देखिए अगर मैंने संकल्प किया मुझे मेरे बाबा को भोग लगाना है तो क्या होगा बताइए, क्या होगा? जिसके केवल नाम को जपने मात्र से विघ्न नष्ट हो जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र को ये कहा गया है कि महामृत्युंजय मंत्र का यदि विधिवत जाप कर लिया जाए तो आई हुई मृत्यु को टालने की ताकत रखता है। और महामृत्युंजय मंत्र और कुछ नहीं है, भगवान का एक नाम है, शिव का एक नाम है, जिसको केवल जपने से मृत्यु को भगाया जा सकता है, विघ्नों को, संकटों को, आपदाओं को टाला जा सकता है। जिसके नाम में इतनी ताकत है, खाली अगर उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, जिसे हम कहते हैं कृपा दृष्टि, अगर उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए तो किसी की क्या ताकत है कोई मेरी बिगाड़ सके? दुनिया में है ताकत। तो जैसे ही मेरे दिल में भगवान के प्रति भावना पैदा होती है, मैं उसकी दृष्टि की पात्र बन जाती हूँ। उसकी दृष्टि मुझे मिलने लगती है, उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ने लगती है। और जिसको भगवान की दृष्टि मिलने लगे उसकी तो किस्मत वैसे ही बन जाती है, उसके तो विघ्न ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। वहां विघ्न दुख रहते ही नहीं है। इस तरह पुण्य राइस होते हैं। दूसरी बात देखिए, जो बाबा का भोग बनता है ये कहाँ बनाते हैं हम लोग? स्थान का बड़ा भारी महत्व होता है। स्थान जो मैंने अभी पैसा भी चार्ज करा वो इसी स्थान के लिए कराया। इसी स्थान का बड़ा भारी महत्व है। आने वाले समय में पता चलेगा कि इन स्थानों का कितना बड़ा भारी महत्व है हम लोगों के लिए। जब
जी आपका सेंटर है ना, इतने बड़े सेंटर में जब हजारों लोग शरण लेंगे और यही सुरक्षित स्थान होगा विनाश काल में। इन स्थानों का महत्व है। आज कलयुग में आप देख लीजिए, किसी का घर, कहीं भी कोई भी स्थान देख लीजिए, केवल धार्मिक स्थानों को छोड़कर कहीं भी प्योरिटी नहीं है। इम्प्योरिटी का वाइब्रेशन 99% है पूरी दुनिया में। लेकिन ये कुछ धार्मिक स्थान और बाबा के घर, ये संपूर्ण पवित्र स्थान है। ये ऐसे स्थान है जहां सैकड़ों साधक बैठकर साधना करते हैं, जहां रोज भगवान के महावाक्यों को सुना और सुनाया जाता है। ये वो स्थान है जहां प्रभु मिलन होता है, जहां भटकते हुए राही आते और उन्हें मंजिल मिल जाती है। ये वो स्थान है जहां दुखों वाले लोग आते और सुखों को लेकर जाते हैं, जहां दुर्भाग्यशाली आते हैं और भाग्यशाली बन जाते हैं, जहां गरीब आते हैं और धनवान बन के जाते हैं। ये वो स्थान है जहां प्रभु मिलन होता है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन कराया जाता है। ये वो स्थान है। इन स्थानों का बड़ा भारी महत्व है, जहां बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, जहां इम्प्योरिटी का नाम निशान नहीं। ऐसे पवित्र स्थानों पर ये भगवान का भोग बनाया जाता है। पवित्र वातावरण में महासत्ता, परम पवित्र सत्ता के लिए भोग बनेगा तो स्थान कैसा होना चाहिए? स्वच्छ के साथ पवित्र होना चाहिए। ऐसे पवित्र धरनी पर बाबा का भोग बनता है। बनाते कौन है? मैं एक बात कहना चाहूंगी इस सभा में कि जो अपने आप को महारथी समझते हैं, नियम धारणाओं में स्ट्रांग समझते हैं, इस सब पूर्छ नीति को ना छोड़े। बहुत बड़ा मौका है ये। जितना भोग लगाने का महत्व है, इतना ही बनाने का भी महत्व है। पर शर्त एक है कि नियम मर्यादाओं में स्ट्रांग। अगर नियम मर्यादाओं में ढीले हैं तो भोग से दूरी बनाकर रखिए, नहीं तो पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि ये परम पवित्र सत्ता के लिए भोग बन रहा है। इसमें जरा भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन यदि धारणाओं में स्ट्रांग है, नियमों पर चलते हैं, तो आप ये मौका चूकिए मत। सामने से ऑफर कीजिए, भोग बनाने में सेवा लीजिए। 1 घंटे की सेवा है, प्रभु प्रेम से भोग बनाइए। सोए हुए भाग्य जाग जाएंगे। तो बनाता कौन है इस भोग को? मोस्टली बनाती है हमारी बहनें। भाई भी बनाते हैं, पर हर जगह मोस्टली हमारी बहनें बनाती, मेजोरिटी वो बहनें बनाती हैं जिनके त्याग और तपस्या की कहानी भगवान की डायरी में सोने के अक्षरों में लिखी जाएगी। जो छोटी छोटी बाल उम्र में अपने सारे शौक इच्छाएं छोड़कर, अपनी दुनिया संबंधी संसार छोड़कर आ गई, और जिन्होंने केवल भगवान को अपना संसार बना लिया, जिन्होंने दुनिया के हर रंग छोड़ दिए, सफेद रंग से प्यार कर लिया। ऐसी पवित्र बहनें जो कामधेनु और अन्नपूर्णा के रूप में आज भी पूजी जा रही हैं, उनके हाथों से ये प्रभु प्रसाद बनता है। और जब ये प्रभु प्रसाद बनता है तो तीनों लोकों में इसकी खुशबू फैलती है, क्योंकि ये साधारण प्रसाद नहीं, ये प्रभु प्रेम में मगन होकर बनाया जा रहा है। देवताएं विचरण करते हैं और कहते काश काश ये प्रभु प्रसाद हमारे नसीब में होता। उनके नसीब में 56 प्रकार के व्यंजन होंगे, परंतु ये प्रभु प्रसाद पूरे 5000 साल में, पूरे कल्प में केवल 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 आपके नसीब में है। ये देवताओं के नसीब में भी नहीं है। ताली तो बजाओ। इतना सुंदर सौभाग्य मिला है ब्राह्मणों को। दूसरा, इस प्रसाद को खाते कौन है? अगर पंडितों के कहने पर कि 5 ब्राह्मणों को जिमा दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। ब्राह्मणों को खिलाने का बड़ा ही रिवाज है। जब ये श्राद्ध चलते हैं ना, श्राद्ध, तब तो पंडित ढूंढे से भी नहीं मिलते।
पहले से इन्वाइटेड होते हैं, 4-4, 5-5, 10-10 घरों में खा खा के तन जाते हैं वो। अगर साधारण ब्राह्मणों को खिलाने से ग्रहचारी हट सकती, पहली बात तो माफ कीजिएगा, ओपनली बात करती हूँ, आजकल के ब्राह्मण कैसे हैं, सभी की बात नहीं कर रही मैं, पर सभी आजकल के ब्राह्मण कैसे हैं, दुनियावी ब्राह्मण। पुणे के पास महाबलेश्वर है, वहां एक शहर पड़ता है वही। एक वैष्णव भाई ज्ञान में चला नया नया, उसने अपनी सारी स्टोरी बताई। बहन जी, मेरे पिताजी बड़े अच्छे कथावाचक हैं, कथा करते सत्यनारायण की और ये वो सब, काम धंधा ये है उनका, वैष्णव है। फिर उसने अपना एक धीरे से रहस्य बताया, हम वैष्णव जरूर हैं, पर अब ज्ञान में चल के पता चला वैष्णव किसको कहते हैं। हमारे घर में कोई दिन ऐसा नहीं जो सुबह अंडा ना बनता हो, शाम को नॉनवेज ना बनता हो। वैसे हम वैष्णव है और कथावाचक है, कथा करते हैं लोगों के घर में जाके। कश्मीर में गए, वहां कुछ ब्राह्मणों से मिले, तो वहां बताया कि कुछ ब्राह्मण यहाँ भी ऐसे हैं जो फुल नॉनवेज लेते हैं, और इतना ही नहीं, शिवरात्रि को शिवलिंग पर भी नॉनवेज का भोग लगाते हैं। सोचिए कितने महीने ऐसे ब्राह्मण देखे जिनके घर में तामसिकता प्रवेश कर गई है, व्यसन प्रवेश कर गए हैं। अगर ऐसे ब्राह्मणों को खिलाने से ग्रहचारी उतर सकती है, तो आप कैसे ब्राह्मण हो ये बताइए। बस फर्क इतना है, वो कुख वंशावली हो और आप, तो आप कैसे हो? आप अपने आप को कैसा ब्राह्मण समझते हो ये बताइए। जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण समझता है वो हाथ खड़ा कर दीजिए। जो कहता है कि हाँ मैं पक्का बीते हूं, वो हाथ खड़ा कर दे। अच्छा, अब एक कोई भी भाई जो हिंदी जानता हो स्वेच्छा से खड़ा हो जाओ, जो अपने को पक्का बीते समझता हो। यस, पक्के बीते हो, कुछ भी हो जाए। भाई जी, आप अपने गांव से बाहर कहीं दूर जंगल में फंसे हुए, 3 दिन हो गए, आपके पेट को भोजन नहीं मिला है भी नहीं दूर दूर तक। आपकी जेब में 5,000 रुपया पड़ा है, पर अन्न नहीं मिल रहा खाने को। आपके सामर्थ्य जवाब दे रही है, घुटने आगे चल नहीं रही हैं। थोड़ी दूर बड़ी मुश्किल से आप बढ़े आगे, तो दूर से देखा कि ऑनियन, कांदा जिसे कहते हैं, उसके पकोड़े बन रहे हैं गरम गरम। 3 दिन से आप भूखे हो, सामने जो है केवल एक ही मात्र उपाय है, प्याज के पकोड़े, और जेब में 5,000 रुपए भी हैं। अब आप पूरी सभा को ये बताइए कि आप क्या करोगे? आपके प्राण जा रही हैं? ताली तो बजाओ एक बार। धरत परिये पर धर्म, कैसा ब्राह्मण है ये? नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, प्राण चले जाए पर क्या नहीं खाएगा? फिर से एक बार ताली बजा दो। बैठ जाइए। जो नियमों पर चलने की ताकत नहीं रखते वो खाक युग परिवर्तन करेंगे। जिनमें नियमों पर चलने की ताकत नहीं है वो सत्य धर्म की स्थापना क्या करेंगे बताइए। सत्य धर्म वो स्थापित कर सकते हैं जो नियमों पर, सिद्धांतों पर चलने की ताकत रखते हो। ऐसे ही ब्राह्मण नव युग निर्माण करेंगे। मर तो जाएंगे पर नियम नहीं छोड़ेंगे। इसी कहा गया, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। तभी धर्म में बल आता है, तभी उस धर्म में बल आता है, वरना बलहीन धर्म है। अगर ऐसे ब्राह्मण मेरे सामने बैठे हैं, ये खा ले जिसे खुद शिव कहता है कि यही तो मेरी संतान है, जिसे ब्रह्मा भी बड़े गर्व से कहता है तुम ही तो मेरे बच्चे हो, और माँ जगदम्बा सर उठा के कहती हो तुम ही तो मेरे पुत्र और पुत्रियां हो, और साक्षात अगर विष्णु करा दे तो कहकर चला जाता है तत्त्वम कहकर चला जाता है, अगर साक्षात्कार करा दे तो। अब आप सोचिए, आप इस दुनिया की कितनी ग्रेट सोल हो, कितनी महान सोल हो, जिसका कुर्बा, जिसका खानदान ही देवों का है, देवताओं का है, वो कितना महान होगा सोचिए। अगर यहाँ बाबा की एक पवित्र कुमारी खड़ी हो जाए तो 100 ब्राह्मणों पे भारी पड़ जाती है। बाबा की एक पवित्र कुमारी, तो कुमारी अपने लिए ताली तो बजाओ। आपकी वैल्यू देखिए, एक तरफ एक कुमारी और एक तरफ 100 ब्राह्मण।
बराबर है एक कुमारी 100 ब्राह्मणों के। 100 ब्राह्मण को खिला दो और बाबा की एक पवित्र कुमारी को खिला दो, बराबर फल मिलेगा। इससे भी बड़ी बात, यदि यहाँ बाबा का एक पवित्र कुमार मैदान में आ जाए तो 700 ब्राह्मणों को ले बैठता है एक बाबा का पवित्र कुमार। 700 ब्राह्मणों की वैल्यू एक तरफ है और एक बाबा के पवित्र कुमार की वैल्यू एक तरफ है। एक बाबा के पवित्र कुमार को खिला दो और 700 ब्राह्मणों का फल पालो, ये ताकत यहाँ रखते हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है, जो बाबा के पवित्र युगल हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है, जिसने सोच बदल दी है, जो बाबा के 100 पीस हैं, जो बाबा के उदाहरण है, बाबा की शान है। इस संसार की सबसे बड़ी चुनौती जिन युगलों ने स्वीकार की, जो चुनौती ऋषि मुनि भी स्वीकार नहीं कर पाए, वो भी ये कह चुके थे, घर गृहस्थ में रहकर अपने जीवन को पवित्र बनाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन ये चुनौती किसने स्वीकार की है? बाबा के युगलों ने स्वीकार की। एक ने नहीं, 10 ने नहीं, 50, 100 ने नहीं, 1000 ने नहीं, लाखों ने स्वीकार की है। लाखों बाबा के युगल आज पवित्र जीवन इसी घर ग्रस्त में रहकर के जी रही है और उन ऋषि मुनियों को जवाब दे रही है कि जिस चुनौती से डरकर तुम हिमालयों की तरफ चले गए, जंगलों में चले गए, उस चुनौती को हमने इसी कीचड़ में रहकर स्वीकार किया और कमल बनकर दिखाया। अगर ऐसे पवित्र युगल केवल 2 युगल अगर सामने आ जाएं, तो 1000 ऋषि मुनियों पे भारी पड़ जाते हैं ऐसे पवित्र युगल बाबा के। 1000 ऋषि मुनि को खिला दो और इन 2 पवित्र युगलों को खिला दो, बराबर फल मिलता है। अगर उन 5 पंडितों को खिलाने से ग्रहचारी उतर सकती है, तो इन ब्राह्मण आत्माओं को खिलाने से ग्रहचारी नहीं उतरेगी क्या? पता चला हमारी क्या महानता है? पता चला विचारों में भी तामसिकता नहीं। जीवन में तो बहुत बड़ी बात है, यहां भी नहीं। ग्रहचारी रहेगी जब वो भोग खाएंगे और दिल से दुआ निकलेगी, तो किसी का दुर्भाग्य टिक सकेगा? फिर क्या होगा? दुर्भाग्य मैदान छोड़ के भागेगा और सुंदर सौभाग्य वहां पर आएगा। उनकी दुआएं काम करेगी, ऊपर वाले की दुआएं काम करेगी। इस प्रकार हमारे पुण्य राइस होते हैं। पुण्य राइस होते ही भोगनाएं डाउन होती हैं, भोगनाएं एकदम समाप्त हो जाती है, बशर्ते उसमें भावना हो। भावना कैसी हो? जैसे हमारे बाबा की भावना थी। एक बार एक बूढ़ी माता ने अपने घर में पपीते का पेड़ बोया और पहला ही संकल्प कर दिया कि पपीते का पहला फल बाबा को खिलाऊंगी। हमारे मन में भी ये संकल्प आता है क्या? सीजन का पहला फल जब हम मार्केट में देखते हैं, तो क्या दिल से मन में ये संकल्प आता है कि पहला फल ये मैं बाबा को स्वीकार कराऊं, या लेकर खुद शुरू हो जाते हैं? आता है ये संकल्प? आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आना चाहिए। और ये मेरा अपना पर्सनली अनुभव है। जो चीज मैं बाबा के लिए श्रद्धा से निकाल के रखती हूँ, मेरे पास हर चीज खत्म हो सकती, पर वो कभी नहीं खत्म होगी। बढ़ चढ़कर मेरे पास रहती है वो चीज, क्योंकि बाबा लेता नहीं, दिल देख कर फिर क्या करता है? देता है। लेता नहीं, लेकिन दिल देख कर देता है वो। और ये खुद का एक्सपीरियंस है मेरा। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम भी अपना पूरे हफ्ते का पैसा बचाते थे। एक तो ज्ञान सरोवर बन रहा था और बड़ी दादी ने कहा था कि सबके 1-1 रुपया इसमें जरूर पड़ना चाहिए। कम से कम बाबा के बच्चों से ही ज्ञान सरोवर बनेगा, ठीक है ना? 1-1 रुपये से बनेगा। जो जितना डाल सके वो डाल सके यथाशक्ति, वरना 1 रुपया तो रिक्शा चलाने वाला भी डालेगा।
और एक एक रुपया सब डालते थे। ज्ञान सरोवर की एक नाम की भंडारी थी जिसमें सब डालते थे, हमने भी उसमें डालना शुरू किया, लेकिन फादर से चोरी। एक बार फादर को डालते हुए देखा तो फादर को बोला हम भी तो डालेंगे, आपने तो भाग्य बना लिया अपना। तो हमारे फादर ने जवाब दिया कि मैं घर का बड़ा हूँ, मुखिया हूँ, तो मैं पूरे परिवार का हिस्सा डालता हूँ, केवल अपना नहीं डालता, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होता है, सारे परिवार का हिस्सा मैं इसमें डालता हूँ। लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मैं और एक हमारी सखी है जो भी सूरत में रहती है, साधना भवन है वहां पर, हम दोनों ने प्लानिंग की कि कॉलेज में पढ़ते थे कि हम कॉलेज रिक्शा से जाते हैं, आज से रिक्शा बंद, पैदल जाएंगे पैदल आएंगे। घर पे झूठ बोला, जल्दी जाएंगे देर से आएंगे, हमारा एक्स्ट्रा पीरियड चलेगा, कोर्स रह रहा है, स्टडी पूरी नहीं हुई है, उसके लिए जाना पड़ेगा। 2-3 महीने तक जाते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 2-3 महीने के बाद हमारे फादर को पता पड़ गया कि ये रिक्शा का पैसा तो रोज लेती है पर पैदल जाती है इतनी ठंड में। एक दिन उन्होंने पूछा हमसे कि हम तुम्हें रोज पैसा देते हैं रिक्शा का, लेकिन तुम पैदल क्यों जाती हो, पैसा का क्या करती हो? तो हमने सोचा अब तो इनको पता चल गया। सच बता दिया हमने कि देखो जिस दिन आपने पैसा डाला था ना भंडारी में, उस दिन हमें भी लगा था हम तो कन्याएं हैं, हमारे पास तो होता नहीं पैसा, तो हम अपने लिए पैसा कहाँ से लाएं, इसलिए हमने अपने हक का बचाया। हम पैदल गए पैदल आए और वो पैसा बचा करके हमने भंडारी में डाला। तो उनकी आंख में आंसू आ गए ये सुन करके। और मेरा पता क्या फायदा हुआ, उस समय मुझे 15 रुपए मिला करते थे। ये बात सुनकर हमारे फादर ने मुझे 30 रुपए देना शुरू कर दिए। देखिए बाबा को देने से क्या हो गया, डबल हुआ कि नहीं? ऐसे डबल होता है, ऐसे डबल होता है। ये खुद का एक्सपीरियंस है। हमने वो देते हैं जो बिल्कुल रोड पट्टी से। एक माता ने शाम का भोजन छोड़कर यज्ञ में दिया, डिग्री लाइफ से यज्ञ गुजर रहा था। माता मजदूरी मेहनत करती थी, 3 बच्चे थे, रोज के उसने 75 पैसे बचाए। और कैसे बचाए? जो उसकी शाम के भोजन में लगते थे वो बचाए। शाम का भोजन कितने साल तक नहीं खाया, पेट पर पट्टी बांधकर। अब सोचिए उसे अगले दिन 10 घंटे मजदूरी करनी है, तो भी उसने शाम का भोजन नहीं खाया, पेट पर पट्टी बांधकर वो बाबा को देती गई देती गई देती गई। आज भी वो माता है पर राजमाता से कम नहीं है। 2-2 करोड़ की तो गाड़ी है उसके पास, किसी का रखता नहीं है भगवान। एक बार दिल देखता है बस, और फिर जब वो भरता है ना तो ऐसे भरता है कि संभाले से संभलता नहीं है। फिर वो ऐसे रिटर्न करता है, दोगे तो आएगा, बस शर्ते उसमें स्वार्थ ना हो, केवल 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 क्या हो, भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं। फिर देखिए बरकत कैसे होती है, एक हाथ दो उधर से लो। और ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो धन हम पुण्य के कार्य में लगाते हैं, मान लीजिए मेरी सामर्थ्य 2 रुपये है, मैंने 2 रुपये पुण्यों के कार्य में लगाए, वो 2 रुपये में एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी, एक ऐसा अट्रैक्शन बनेगा कि वो 2 रुपये 2000 को खींच के लाएगा और उसी जेब में डालेगा जिस जेब से 2 रुपये निकले। आजमा के देखिए आप, 2 रुपये लगाए, उस जेब से 2 रुपये निकले, पुण्य के कार्यों में लगे, पॉजिटिव एनर्जी भरी, अट्रैक्शन पावर बढ़ी, और वो पुण्य वाला धन और धन को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और 2 की बजाय 200 2000 आपकी जेब में डालेगा वापस। ये भी सिद्धांत है, सिद्धांत है ये। तो भावना ऐसी हो जैसी उस माता की थी, घर में पेड़ बोया पपीते का और संकल्प किया कि पहला फल बाबा को खिलाएंगे। अब हमने भी ये संकल्प किया था। हम बुधवार को ना, जब तक ज्ञान सरोवर की भंडारी नहीं थी, डेली बुधवार को जाते थे, चुन चुन के शहर के सबसे अच्छे फ्रूट खरीद के लाते थे और बाबा की थाली में रखते थे। आज हालात ये है, हमारे पास इतने फल आते हैं, कमरा भरा पड़ा रहता है फलों से, दोनों हाथों से खूब बांटते खूब बांटते खूब बांटते, फिर भी खत्म नहीं होते। थक गए फलों से हम।
इतनी बरकत होती है, सोचा भी नहीं था इतने फल। और ऐसे देश विदेश से फल आते जिनके हम नाम भी नहीं जानते, टेस्ट भी नहीं जानते, ये कहते है क्या, पूरे विश्व के फल हमारे पास होते हैं। इतना सा फल बाबा को दिया और रिटर्न में क्या कर दिया उसने, घर भर दिया, रियली घर भर दिया। अभी भी इतने छोड़ के आए, सबको बोल के बांट दो, दे दो सबको। और वो जो लेते हैं ना बांटते हैं जिनको, वो भी खा गए, कहते बहन जी पहले ही पड़े हैं अभी तुम कितने खाएं आखिर बताओ। इतने से फल दिए और भरता ही जा रहा, भरता ही जा रहा, भरता ही जा रहा, कहीं एंड होने का नाम ही नहीं है। ऐसे बरकत होती है, ऐसे बरकत होती है। अब वो पेड़ बड़ा होने लगा, फल आया। जब फल आया तो माता जी का तो सपना पूरा हो गया कि इसको तो मैं बाबा को खिलाऊंगी। और फल भी पता कितना बड़ा, जो फुल साइज होता है पपीते का, 2-2.5 किलो, 2-2.5 किलो का पपीता, इतना मोटा, अखबार में लपेटा। और माता जी पहुंच गई बाबू पपीता लेकर के, गेट पर ही मिल गए बाबा उसको खड़े हुए। अब माता जी भी बूढ़ी थी, राजस्थानी। बाबा आपके लिए ये पपीता लेकर आई हूँ, बड़ी श्रद्धा से लेकर आई हूँ। जिस दिन ये पेड़ बोया था ना, उसी दिन सोच लिया था इसका फल मैं अपने बाबा को अपने हाथों से खिलाऊंगी, आप इसे स्वीकार करो बाबा। बाबा उसकी भावना देखता रह गया, इतनी दूर से केवल पपीता लेकर आई है। बाबा की आंखें नम हो गई और बाबा ने कहा चलो बच्ची, बाबा के रूम में चलो और बड़े प्यार से बाबा को काट करके खिलाओ, अपने हाथ से खिलाओ बाबा को। चाकू थाली आ गया, बाबा के कमरे में दोनों बैठे। जब भाग्य की रेखा बदली तो तुम थे और हम थे, उधर भाग्य बदल रहा था। वही सीन था जैसे शबरी ने बेर राम को खिलाए, जैसे श्री कृष्ण ने रोटी विदुर के घर खाई जमीन पर बैठकर, वही सीन था। माता उस पपीते को काटती जाती, बाबा को खिलाकर बाबा इतना आनंदित, वाह बच्ची वाह, वाह बच्ची वाह, क्या पपीता है, वाह बच्ची वाह। बाबा को बहुत आनंद आ गया, मजा आ गया, वाह 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 करते हुए पूरा पपीता खा गए। लास्ट में इतना सा बचा, जो लास्ट वाला पीस था, तो माता ने कहा बाबा ये मुझे खिला दो। बात पपीते की नहीं थी, बात थी बाबा के हाथ से खाने की। बाबा ने कहा बच्ची ये तो तुम बाबा के लिए लाई हो ना, ये हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। बाबा थोड़ा सा, लास्ट ही तो है, थोड़ा सा खिला दो। तो बाबा के हाथ से खाने की इच्छा थी। इतना विवश किया माता ने बाबा को कि बाबा खिलाना नहीं चाहता था, उसको बिल्कुल खिलाना नहीं चाहता था। लेकिन वो बाबा से इतनी जिद करने लगी कि बाबा को खिलाना पड़ा। और अब पता क्या हुआ फिर, जैसे ही माता के मुंह में पपीता रखा, इतना बड़ा, माता ने ऐसा टेढ़ा मुंह किया, उसे हाथ में निकाल लिया और बड़ा गंदा सा मुंह बनाया। पपीता महाकड़वा था, बहुत कड़वा, बिल्कुल कड़वा पपीता था वो। और बाबा 2.5 किलो खा गया, चेहरे पे शिकन नहीं, वाह 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 करता हुआ खा गया। फूका है वो, पपीते का नहीं। कैसे खा गया वो, भावनाओं से खा गया। अब वो माता तो रोने लगी, बाबा ये मैंने क्या कर दिया, मेरे हाथों से ये क्या हो गया, इतना कड़वा पपीता, इतना सा मेरे से नहीं खाया गया, आपने 2.5 किलो खा लिया, कैसे? चेहरे पे शिकन भी नहीं, मुस्कुराते हुए, झूमते हुए, वाह वाह करते हुए खा गए। कैसे कैसे खा गए आप? बच्चे की तरह रोने लगी, जो छोटे बच्चे रोते हैं ना, ऐसे रोने लगी। बाबा ने दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछे, उसका चेहरा ऐसे पकड़ा और बड़े प्यार से कहा बच्ची पपीता कौन खा रहा था, किसने पपीता खाया? बाबा तो तुम्हारी मिश्री से भी मीठी भावनाओं का स्वाद ले लेकर आनंदित हो रहा था। तुम्हारी जो भावनाएं थी ना, वो तो मिश्री से भी मीठी थी। उस मिश्री से मीठी भावनाओं ने पपीते की कड़वाहट को ढक दिया।
वो कड़वाहट पता ही नहीं चली उसको। देखिए कितना भूखा है वो मेरी भावनाओं का, और कितना सम्मान करता है वो मेरी भावनाओं का। कभी भी ठेस नहीं लगाता हमारी भावनाओं को। एक शिव भक्त जो पानी भी शिव को अर्पित करके पीता है, पानी भी अर्पित करके पीता है शिव को। हम कितनी बार पानी पीते हैं दिन में? बोलिए 5, 6, 10 बार पीते हैं ना? सच्ची बताइए कितनी बार बाबा याद आता है पानी पीते हुए? आता है क्या? सामने गिलास और गड़गड़ 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 आता है बाबा याद। लेकिन आप एक भक्त को देखिए, वो जल भी शिव को अर्पित करके फिर पीता है। कैसा भक्त होगा सोचिए। बस उसका एक ही संकल्प है, वो शिव के सामने खड़ा हो जाता है शिवलिंग के, और एक ही संकल्प करता है, शिव मेरे घर में कोई संतान नहीं है, एक पुत्र रतन तेरी कृपा से हो जाए तो बड़ा अच्छी बात है। एक ही संकल्प है उसका, जीवन का पहला और अंतिम संकल्प शिव के सामने रखा है। उस भक्त की भक्ति से, उसकी भावना से इतना प्रभावित होता है ऊपर वाला कि उसके घर ऐसी आत्मा को भेजता है। जब वो आत्मा चलती है तो हजारों कदम रुक जाते थे। जहां वो खड़ी हो जाती थी वहां खुशियों की बहार आ जाती थी। अगर वो मुस्कुरा दे तो हजारों चेहरों की उदासी हर लेती थी। जो शिव की शान थी, जो ब्राह्मण परिवार की जान थी, ऐसी हमारी दादी प्रकाशमणि उनके घर में पुत्र रतन बन के जन्मे। सोचिए, अष्ट रत्नों में एक, जिनकी दृष्टि पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे लोग। कैसे माता पिता होंगे वो जिनकी गोद में वो खेल रही है बच्चा बन करके। अगर भक्त की सुनवाई हो गई तो बच्चों की नहीं होगी क्या? होगी या नहीं होगी? लेकिन किस आधार पर होगी? भावना के आधार पर होगी। हमारी दादी जानकी जो अब 101 साल की हो गई है, कुछ साल पहले बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कुछ भी हो सकता है, क्रिटिकल कंडीशन है। हमारी बड़ी दादी ने सभी जोन इंचार्ज को बुला लिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अहमदाबाद में एडमिट थी, बहुत ही खराब तबीयत थी। दादी ने ऐसे में बहन से कहा मैं यहाँ भोग लगा सकती हूँ, उनकी बड़ी भावना है भोग में। तो कहा लगा सकते हो तो इंतजाम करो। थोड़ी देर में एक थाल आ गया भोग का बन करके। ऐसी कंडीशन में जब डॉक्टर ने कह दिया कुछ भी हो सकता है, दादी ने जमीन पर बैठकर आधा घंटा बाबा को भोग लगाया और 7 वर्ष आयु पाया। आज वो 101 साल की हो गई, बिल्कुल ठीक है, हमारे सामने है। पीछे हम चेन्नई गए, वहां एक मुक्तुमणि बहन है। उसने कहा हम बाबा का घर बना रहे थे, बनाते बनाते रुक गया, पैसा खत्म हो गया। हमने किसी से नहीं मांगा, बोला ही नहीं कुछ। अमृत वेले उठते, भोग बनाते या फल फ्रूट दूध का, नहा धोकर बाबा को अमृत वेले भोग लगाते और संकल्प देते बाबा तेरा घर है, तेरा सेवा स्थान है, तेरे लिए बन रहा, तेरी सेवा के लिए बन रहा, तू बना, जैसे भी बना, कैसे भी बना, तू बना। और आज चेन्नई का सबसे सुपर सेंटर है, कई करोड़ लग करके वो सेंटर बना है। बहन को ये पता नहीं कैसे बन गया, कहां से बन गया, उसे कुछ पता नहीं। और ऐसे पूरे भारत में हम ऐसे कई सेंटर, कम से कम 20 सेंटर को जानते हैं जिन्होंने केवल भोग लगा लगा करके अपना सेंटर बना लिया। उन्हें पता ही नहीं कहां से कब कैसे बन गया बस, और बहुत अच्छा बन गया। जिनके कारोबार डूब रहे थे, बिजनेस डूब रहे थे, उन्होंने श्रद्धा से बाबा को भोग लगाया, मन में संकल्प किया हमारा ये कारोबार, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए तो हम इतना हिस्सा बाबा को अवश्य देंगे। आज उनके देश विदेश में बिजनेस फैल गए हैं, इतने बड़े वो अरबों खरबोपति बन गए हैं। सीधी सी बात है, खुला दिल करो, दो तो आएगा, रख दो तो ठहर जाएगा। जितना बहेगा उतना नया आता जाएगा, और यदि रख दिया तो सड़ जाएगा। आया किसी के काम में? 20-20 करोड़ गंगा जी में फेंकाए लोग जाते हैं।
बोरे के बोरे रेलवे स्टेशन पे मिल रही हैं, जला दिए, नालों में फेंक दिए, रखा हुआ काम में आया। इसीलिए बाबा के महावाक्य, दुनिया में कोई नहीं काट सकता, बच्चे किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, सफल उसी की होए जो हरे अर्थ लगाए। लास्ट में कहानी सुनाकर खत्म करूंगी और एक बात कहना चाहूंगी कि जो पक्के बाबा के बच्चे हैं, जिनके किचन में नॉनवेज नहीं बनता, वो 24 घंटे में एक बार बाबा को भोग जरूर लगाएं अपने घर में, बड़ी श्रद्धा के साथ लगाएं। देखिए, उस घर में बरकत तो होगी, जिस घर में रोज भगवान खाएगा उसके भंडारे भरपूर रहेंगे, काल कंटक सब दूर रहेंगे। दूसरी बात, उस भोग को 108 बार मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये स्वामान लेकर, ये सोचकर बनाना है। फिर बाबा को बड़े प्रेम से भोग लगाकर पूरे भोजन में मिक्स करना है, फिर पूरे परिवार को खिलाना है। ये भोग ही दुख भंजन भोजन बनेगा। अगर किसी को बुरी आदतें हैं, बुरी लतें हैं, व्यसन लेता है, दारू नशा कुछ करता है, तो आप कंटिन्यू इस प्रकार का भोजन खिलाइए। ये अन्न का असर मन पर इंजेक्शन की तरह काम करेगा, व्यसन छूट जाएंगे और आपके घर में सुख शांति आ जाएगी, संस्कारी बच्चे बनेंगे, घर में प्रेम बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी इस भोग लगाने से। दूसरा क्या होगा, यदि यहाँ मैं रोज बाबा को भोग लगाती हूँ तो विनाश काल में दुनिया भूखी मरे तो मरे, लेकिन जिस घर में रोज बाबा ने भोग स्वीकार करा है, ये बाबा की ड्यूटी है, वो धरती फाड़ के दे, आसमान चीर के आपके पास दाल रोटी अंतिम श्वास तक बाबा भेजता रहेगा, आपको भूखा नहीं मरने देगा। एक जन्म तो क्या, किसी भी जन्म में वो भूखा नहीं मरेगा जिसने भगवान को भोग लगाया हो, कभी भूखा नहीं मरेगा, बल्कि उसके दरवाजे पर लेने वालों की लाइन होगी और वो दाता बनकर देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, उनका कभी खुटेगा नहीं, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये ऐसी जादुई चीज है, ऐसी जादुई चीज है ये। पर शर्त एक है, जिसकी रसोई में नॉनवेज ना बनता हो उसी की रसोई का बाबा भोग स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं। अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी के घर में है तो वो महीने का महीना इकट्ठा करके सेंटर पे अपना एक बार भोग लगवा सकते हैं। ऐसे बर्तनों का, ऐसी रसोई का, ऐसे चूल्हे का बाबा स्वीकार नहीं करेगा जहां मुर्गे बकरे बनते हो, बिल्कुल नहीं खाएगा, देखेगा भी नहीं। ठीक है, तो लास्ट में कहानी सुना करके खत्म करूंगी। कृष्ण और सुदामा, नाम सुने आप सबने? कृष्ण और दोनों ही बाल सखा, एक ही गुरु से शिक्षा दीक्षा ली, एक ही गुरुकुल में लंबा समय रहे, एक ही संस्कार लिए, और भाग्य की विडंबना देखिए, एक बन गए द्वारिकाधीश और एक महाकंगाल, गरीब, दरिद्र, बदनसीब। क्या गलती कर दी थी सुदामा ने? एक बार गुरु माँ ने कुछ चने देकर जंगल में भेजा, लकड़ियां चुनकर ले आओ, राइट। सुदामा पेटू था, सुबह शुरू से ही उसे बहुत भूख लगती थी, बहुत खाता था, पेटू टाइप था। कृष्ण अल्पाहारी थे, लकड़ी चुनते चुनते सुस्ताने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कृष्ण ने आंख बंद कर ली, ध्यान मगन हो गए। सुदामा ने सोचा इसे भूख पहले ही कम लगती है, ऊपर से सो भी गया और सारे चने कृष्ण का हिस्सा खा गया और कंगाली अपने नाम लिखवा ली। अटेंशन, जो गलती सुदामा ने की, कहीं वो गलती मैं तो नहीं कर रही? ध्यान देना इस बात का। कहीं मैं रोज रोज भगवान का हिस्सा तो नहीं खा रही? खाना चाहिए, खाना चाहिए। उसने मेरी थाली में 2 रोटी रखी है, उसका हिस्सा सम्मान सहित एक निवाला निकालने की ताकत मुझमें नहीं है क्या? नहीं है। उसने मेरी पॉकेट भरी है, सम्मान सहित इतना सा हिस्सा उसका निकालने की ताकत नहीं है मुझमें?
उसका तो छोड़ो, अगर मैंने किसी और का भी हक मारा यहाँ, तो एक ना एक दिन जरूर देना पड़ेगा, विद पनिशमेंट देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल। ना हम भगवान का हिस्सा और ना किसी और का हक, किसी का नहीं, देना ही पड़ेगा, बच नहीं सकेगा कोई। आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। जब कृष्ण को पता चलता है कि सुदामा की बड़ी दयनीय स्थिति है, तन पर कपड़े नहीं, सर पर छत नहीं, पेट में अन्न नहीं, भूखों मर रहे हैं, बड़ी बुरी हालत है, बड़ी दया आती। कृष्ण को पता इसने क्या गलती कर दी थी। उसे संकल्प भेजते हैं, तू मेरे से आकर मिल तो मैं तेरी दरिद्रता ठीक कर दूं। जाना तो चाहता है, पर भारत की बड़ी सुंदर कल्चर है कि जब भी प्रियजन के पास जाओ खाली हाथ केवल मृत्यु के समय जाया जाता है। जब भी किसी के दरवाजे पर जाओ, भले 2 फल लेकर जाओ, पर कुछ लेकर जाओ, शगुन होता है, शुभ होता है। किसी के दरवाजे पर खाली हाथ जाना अशुभ माना जाता है। वो तो मेरा प्रिय सखा है, उसके दरवाजे पर मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? उसकी धर्म पत्नी वसुंधरा कहती है, देखो मैं कुछ इंतजाम करती हूँ, कुछ तो होगा मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में। सारी झोपड़ी छान मारती, 3 मुट्ठी चावल मिलते हैं सड़े गले से। कहती ये है बस सब कुछ। अपने पेट में भी भूख लगी है, पत्नी के पेट में भी भूख लगी है, बच्चे भी भूखों मर रहे हैं। एक तरफ चावल की तरफ देखता है, एक तरफ कृष्ण की तरफ देखता है, क्या करूं? खुद खा लूं, खिला दूं या ले जाऊं? उनकी धर्म पत्नी कहती है, आज यदि 3 मुट्ठी खा भी लिए, कल फिर भूखे मरेंगे, कल फिर कोई रास्ता नहीं है। इससे बढ़िया तो ये है कि तुम कृष्ण के लिए ले जाओ। अपनी साड़ी का एक मैला कुचेला हिस्सा फाड़ करके बांध करके दे देती है, ले जाओ। जाते हैं सुदामा, फिर क्या क्या होता है वो आप सबको कहानियों में जैसा लिखा है पता है। अब मुद्दे की बात आती है, संध्या काल का वक्त है। श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते, सुदामा तुम इतने दिनों के बाद आए, खाली हाथ आए, कुछ लाए नहीं मेरे लिए? अब सोचिए, जिसका सिंहासन सोने का, जिसकी पूरी द्वारिका सोने की, उसे कुछ चाहिए क्या? सोचिए, उसे कुछ चाहिए? ऊपर वाले को कुछ चाहिए? जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जो एक सेकंड में जो चाहे वो निर्माण कर सकता है, उसे हमारे से कुछ चाहिए? उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए, हमें चाहिए। और हमारी चाहत को पूरी करने के लिए उसने कुछ विधियां बनाई हैं, कुछ नीतियां बनाई हैं। कृष्ण को कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाले को कुछ नहीं चाहिए, परंतु हमें चाहिए। लाया तो है चावल, पर उसके ठाट बाट, सोने के महल, सोने के बर्तन, सोने के सिंहासन, सोने के बेड देख करके घबरा गया। मेरे 3 मुट्ठी चावल। संकोच आ रही है, शर्म आ रही है, कैसे दूं? छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन श्री कृष्ण को उसके भाग्य की रेखा बदलनी है। शाम का टाइम है, पर भाग्य का सूरज उगने वाला है। अब संध्या काल का टाइम है, पर भाग्य का सूरज उगने वाला है। वो पल, वो क्षण अब आ गया। बड़े हक अधिकार से उसकी पोटली ले लेता, कहता, सुदामा अभी तक तेरी आदत नहीं गई, छुपा रहा है मुझसे। बड़े मान सम्मान के साथ इतनी प्रेम की भेंट लाया है। एक एक चावल ये तो सोने चांदी हीरे माणिक मोती से भी कीमती है। बड़े प्यार से एक मुट्ठी भरता है। अब भूलों की भरपाई हो रही है, जो सुदामा ने भूल कर दी थी उसकी भरपाई हो रही है। एक मुट्ठी चावल खाए, कहा सुदामा 1 लोक तेरे नाम। फिर दूसरी मुट्ठी चावल की खाई और कहा, सुदामा 2 लोक भी तेरे नाम। अब तीसरी मुट्ठी जैसे ही भरता है, पूरा देवमंडल हिल जाता है। कोई रोको इसको? सुदामा कंगाल को 3 लोक देने चला है, कोई तो रोक लो इसको। इतने में उनकी धर्म पत्नी आकर हाथ पकड़ लेती, स्वामी हमारा भी तो हिस्सा है ना, हमें भी तो दो, हम भी तो खाएंगे।
उनसे पूछती है उनकी धर्मपत्नी, अपने सखा के प्रेम में इतने भाव विभोर हो गए कि अपने सहित अपना सब कुछ, श्री कृष्ण अपने सहित अपना सब कुछ, तीनों लोक, सारी वैभव संपत्ति, सब कुछ सुदामा को देने चले हो। तो श्री कृष्ण बड़े मुस्कुरा करके कहते हैं कि सुदामा की बारी खत्म हुई, अब बारी मेरी शुरू होती है। देखिए, उसकी सारी ही संपत्ति 3 मुट्ठी चावल थे। वो चाहता तो अपने पेट की भूख शांत कर सकता था, अपने बच्चों को प्राणदान दे सकता था। उसकी सारी ही संपत्ति 3 मुट्ठी चावल थे। उसने भी 3 मुट्ठी चावल खुद नहीं खाए, मेरे लिए ले आया। अब इसकी बारी खत्म, अब मेरी बारी शुरू होती है। अब जितनी भी मेरी संपत्ति है सब सुदामा की है। जब उसने देने में संकोच नहीं किया तो अब मैं देने में संकोच क्यों करूं? एक बार दिल पर दस्तक देता है भगवान, दिल की नीयत देख लेता है भगवान, और यदि नेक नीयत होती है तो फिर बारी उसकी शुरू होती है, मेरी खत्म हो जाती है। और जब उसकी बारी शुरू होती है तब मेरे भंडारे भरपूर होते हैं, काल कंटक सब दूर होते हैं। ऊपर वाले भी कह रहा है, एक बार दिल से, बुद्धि से तू मुझ पर समर्पित होकर तो देख, तेरी पूरी ही दुनिया सोने की ना बना दूं तो कहना, पूरी ही दुनिया तेरी सोने की ना बना दूं तो कहना। आज महल तो है लेकिन संतोष नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। वो ऐसा महल बनाकर देगा कि जिसमें सुख भी होगा, संतोष भी होगा, प्रेम भी होगा, शांति भी होगी। तो भावनाओं से बांधिए उसको और एक दृढ़ संकल्प करके यहाँ से जाएंगे कि आज से कुछ भी हो जाए, मेरा भगवान मेरी ओर से भूखा नहीं रहेगा, हम उसे भूखा सोने नहीं देंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है आज से। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। आप सभी सुखी रहिए, खुश रहिए, निरोग रहिए, भरपूर रहिए। आप सबका सदा ही मंगल हो। थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी का मैं दिलो जान सिखो प्रेम से धन्यवाद करना चाहती हूँ। दीदी ने आज बहुत सुंदर हमको बताया कि भोग कैसे लगाए और भोगना कैसे मिटाए, है ना। अब हम सभी बहुत प्यार से भोग लगाकर हमारे भंडारे भी भरपूर करेंगे और हम खुद भी भरपूर होंगे।